नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में भी जाते तो अब उनके साथ ललन सिंह और अशोक चौधरी, या फिर ललन सिंह, आप अशोक चौधरी को हटाइए, ललन सिंह तो नहीं जाएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं। ललन सिंह में आप देखिए, ललन सिंह बीजेपी के ही हो गए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होता है, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए जितनी मेहनत सम्राट चौधरी नहीं करते उतनी मेहनत ललन सिंह करते हैं। नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में भी जाते तो अब उनके साथ ललन सिंह और अशोक चौधरी, या फिर ललन सिंह, आप अशोक चौधरी को हटाइए, ललन सिंह तो नहीं जाएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं। ललन सिंह में आप देखिए, ललन सिंह बीजेपी के ही हो गए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होता है, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए जितनी मेहनत सम्राट चौधरी नहीं करते उतनी मेहनत ललन सिंह करते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और कल मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ज्ञानेश कुमार पटना में बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर के मुद्दे पर बिहारियों को वोट देने को लेकर जो है जागरूक कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी तमाम पार्टियों में सीटों का बंटवारा जो है उसका पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है। हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सत्ता में अभी मौजूद एनडीए है और एनडीए में अभी भी पेच फंसा हुआ है। सवाल ये है कि जदयू कह रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। बीजेपी जो है उनके ऊपर कई पार्टियों का लोड है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुशी है, हमारी सहयोगी हैं। कैसे देखते हैं खुशी? कांग्रेस जो जदयू है वो कहती है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। बीजेपी के ऊपर कई पार्टियों का लोड है, सबको लेके चलना है। जदयू ने साफ कहा है कि हम किसी के साथ जो है समझौता नहीं कर सकते। देखिए, अभी दिलीप जायसवाल का बयान था, कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। यानी कि इस लोग इस बार जदयू के साथ भी खेल करने का सोच रहे हैं। जदयू के साथ भी खेलो। बीजेपी तो माहिर है इसमें, महाराष्ट्र मॉडल करने में तो बीजेपी माहिर है। तो ये इस बार दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि कोई बड़े भाई भूमिका में और छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। यानी कि नीतीश की पार्टी जदयू ये चाह रही है कि हमको ज्यादा सीट मिले। इस पर दिलीप जायसवाल ने क्लीन चिट दे दिया कि नहीं रहेंगे। सीट बंटवारे की अगर मैं बात करूं तो महागठबंधन में तो कल घोषणा हो जाएगी, 7 अक्टूबर को चर्चा की घोषणा हो जाएगी। लेकिन एनडीए वाले कहां बैठे हुए हैं? मान मनोबल इतना चल रहा है, सम्राट चौधरी भागे भागे जाते हैं, मनाते हैं जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी 15 मिनट की मुलाकात में भी बोलते कुछ बात नहीं हुआ, दिल्ली चले गए। उपेंद्र कुशवाहा के घर सम्राट नहीं जाते हैं, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जाता है। चिराग, राजू तिवारी से तो मिल लेते, चिराग से नहीं मिले तो उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये हो रहा है, कम से कम तेजस्वी बुलाते हैं तो वीआईपी मुकेश सहनी जाते हैं। कहा जा रहा है कि चिराग नाराज चल रहे थे, उनको मनाने के लिए जो है कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि 26 सीट जो है उनको दी जाएगी, एक राज्यसभा भेजा जाएगा। ये भी चर्चा है कि चिराग मान ही नहीं रहे हैं। चिराग बोल रहे हैं कि मेरे तो 5 सांसद हैं, तो हम कैसे 20 सीट पर? देखिए, पहले सवाल तो है, उनका स्ट्राइक रेट तो बेटर रहा। बिल्कुल, उनका स्ट्राइक रेट बेटर है। तो आपको अपने अलग सहयोगियों को भी तो ध्यान देना है। क्या जीतन राम मांझी की भूमिका नहीं है? उनको महज 6 से 8 सीट मिल रही है। वो बोल रहे हैं कि मेरे 8 विधायक जीतेंगे तब पार्टी को मान्यता मिलेगी। अब उनकी पार्टी को मान्यता कैसे मिलेगी जब आप उनको 6 सीट दीजिएगा? तो 2 सीट जीतेंगे, 4 सीट जीतेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी जो है मुकेश सहनी वाला भी हाल कर सकती है। मुकेश सहनी जिस तरीके से पिछले बार बीजेपी के तमाम जो कैंडिडेट थे वो मुकेश सहनी के पार्टी में से चुनाव लड़े थे, तो इस बार जो है वो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं आरएलएम में अपने कैंडिडेट देगी, हम में अपने कैंडिडेट देगी, चिराग को छोड़ा जाएगा। लेकिन ये दोनों कैंडिडेट जो है मतलब 4-4-8 सीट जो है और 100 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, मतलब 108 पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार रही है। अब देखिए, मुकेश सहनी को कहने को तो पिछले बार बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दे दी, लेकिन उस 11 सीट में भी से कुछ सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे और इस बार भी बीजेपी वो खेल करेगी। मांझी को कुछ सीट अगर है तो अपने पार्टी उतार दी, अपने प्रत्याशी उतार दी। कुशवाहा को अगर दे दी 4 सीट तो कुछ 1 सीट पे अपने प्रत्याशी उतार दी। और सेम थिंग चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी करेगी। तो इस बार भी वही चिराग पासवान के साथ बिल्कुल कर सकती है। चिराग पासवान के साथ आपको क्या लग रहा है कि तवज्जो दिया जा रहा है? नहीं, अभी तो उनको चलिए सीट दे रही है बीजेपी, लेकिन खेल अपना ही करेगी कि कुछ प्रत्याशी अपने उतार देगी, तब ना फिर बाद में तोड़ लेगी। मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़ के रख ली, बाद में वही कर लेगी उन लोग के भी साथ। मतलब पूरी तरीके से बीजेपी ने रणनीति बना रखी है कि हम तोड़ेंगे। बीजेपी इस चीज में माहिर है, पार्टी तोड़ना, विधायक तोड़ना, अपना सीएम थोपना, भले उस राज्य की जनता को पसंद है भी कि अच्छा, नहीं। ये नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव तो लड़ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे? अब देखिए, आप हमेशा खबरों पर रहते हैं, इतने बार अमित शाह आए, प्रधानमंत्री आए, आपने उनके मुंह से सुना कि हमारे आगे के मुख्यमंत्री? नहीं, एक बार भी नहीं।
ये बात जाहिर है, आखिर वो इतना लंबा चौड़ा 25 मिनट 46 मिनट का भाषण देते तो क्यों ये बात नहीं बोलते हैं कि नीतीश कुमार ही जो है हमारे आगे के मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री, विकास कर रहे हैं, विकास पुरुष, लेकिन नहीं बोलेंगे कि नीतीश कुमार ही आगे के मुख्यमंत्री होंगे, कभी नहीं बोलते। तो साफ है। लेकिन ये भी तो कहा गया है कि नीतीश कुमार जो बिहार के चाणक्य हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं बिहार में। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में भी जाते तो अब उनके साथ ललन सिंह और अशोक चौधरी, या फिर ललन सिंह, आप अशोक चौधरी को हटाइए, ललन सिंह तो नहीं जाएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं जी, कैसे जाएंगे ललन सिंह? पुराने साथी हैं ललन सिंह। क्या तो पुराने साथी हैं अब, लेकिन नहीं है ना, अब केंद्र में मंत्री है ललन सिंह। बीजेपी के साथी हो गए। ये कोई कहने की बात है? बीजेपी जिस वक्फ बोर्ड पर, देखिए ललन सिंह ने किस तरीके से साथ दिया। आरसीपी सिंह को इसीलिए हटाया गया था कि जब वो बीजेपी के साथ ज्यादा हो रहे थे, तो ललन सिंह की अब बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, ललन सिंह में आप देखिए, ललन सिंह बीजेपी के ही हो गए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होता है, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए जितनी मेहनत सम्राट चौधरी नहीं करते उतनी मेहनत ललन सिंह करते हैं। तो ये इस बार नीतीश कुमार के लिए कोई, अब देखिए महागठबंधन में भी जाएंगे तो तेजस्वी इतनी मेहनत डेप्यूटी सीएम बनने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, सीएम बनेंगे तो इनका तो नीतीश कुमार, अब देखिए नीतीश कुमार, ये तो जाहिर सी बात है कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार 18 साल से, नीतीश कुमार भी कुछ प्लानिंग करेंगे, लेकिन इस बार भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, ये तो क्लैरिफाई है। ये पूरा तय है कि भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि 101 सीट पर जदयू मानेगी। अब देखिए 101 सीट पर अभी तक तो यही फॉर्मूला आया है, अब नहीं मानेगी तो चिराग से छीन के कुछ सीट देंगे। जो 28 सीट, एक तो चिराग भी नहीं तैयारी कर रहे हैं, अंदरूनी तैयारी जो है चिराग पासवान भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमें मनमाना सीट नहीं मिला तो बिहार का सीएम भी उनको बनाया जा सकता है। जी, चिराग के बारे में देखिए, चिराग और जदयू के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भले चिराग बहुत सॉफ्टली बयान देते हैं, वेरी पॉजिटिव, बट उनके जीजा हमेशा मुखर रहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं, घुमा कर बयानबाजी चल रही है। बिल्कुल, चिराग ही बुलवाते होंगे, कोई ठीक है, अब जीजा है तो जीजा है भाई, पार्टी के सांसद है तो चिराग ही शीर्ष नेतृत्व करते होंगे तो बुलवाते होंगे। तो इसलिए महागठबंधन में कल हो सकता है सीट बंटवारा। और देखिए कल भी तेजस्वी ने सबको बुलाया, सब लोग पहुंचे, मुकेश सैनी, कांग्रेस के सब लोग, लेकिन एनडीए में तो जा के मनोवल हो रहा है ना, ऐसे मीटिंग होती है, जा के मनाया जा रहा है। कहा जाए तो जदयू के कई विधायक जो है वो बगावत पे आ गए हैं। परवत्ता के विधायक जो है संजीव कुमार, वो भी जो है अब आरजेडी के साथ हो चुके हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना कि इस बार तो ये लोग सत्ता से जाएंगे, इस बार सर्वे में लोकप्रियता बढ़ रही है तेजस्वी की। गोपाल मंडल की भी चर्चा है, गोपाल मंडल को अपने बेटे अजय मंडल के लिए टिकट चाहिए, लेकिन जदयू में अब नीतीश कुमार की थोड़ी चलती है, जदयू में किसका चलता है? ललन सिंह का। जाहिर सी बात दोस्तों, ये अब बातें तेजस्वी ही करते हैं कि जदयू में कुछ लोग हैं उनका ही चलता है, अब तो वो लोग नहीं देंगे अजय मंडल को, तो गोपाल मंडल देखेंगे ना तेजस्वी का, जहां कार्यकर्ता का सम्मान होता है, नेता का सम्मान होता है, तो जाएंगे गोपाल मंडल उधर। चलिए अब देखिए बिहार में जदयू और बीजेपी के साथ, मतलब कहा जाए तो एनडीए की सरकार में भी जिस तरीके से मान मनोवल की कवायद चल रही है, सीट बंटवारा पर पेच अभी भी फंसा हुआ है, तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हो रही थी, कितना सही होगा ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।